हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीएन इकोनॉमिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर अपकमिंग एग्जाम ऑफ यूजीसी नेट एज वेल एज सेट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर वाले टॉपिक से कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सो ये जो हमें ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन सी असम्पशन ऐसी है जो कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से नहीं है। सो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। सो फर्स्ट यहाँ पे है रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर, यानी कि हमारा जो कंज्यूमर है वो रैशनल है। रैशनल कंज्यूमर का मतलब ये कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है। सेकेंड इज यूटिलिटीज कार्डिनल। यूटिलिटीज कार्डिनल का मतलब ये कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। सो हम लोग अपनी किसी कमोडिटी को जब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग ये बता सकते हैं कि उस गुड को कंज्यूम करने से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन जो है वो मिली है, उसको हम लोग नंबर्स में बता सकते हैं। थर्ड इज मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग। मनी की जो मार्जिन यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती है, वो बढ़ती है। डी इज डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का मतलब ये कि जब हम लोग किसी गुड की एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। सो हम लोगों ने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में पढ़ा है कि जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी होती है वो कांस्टेंट रहती है, जबकि यहाँ पे लिखा गया कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग, यानी कि ये जो सी ऑप्शन है ये अजम्पशन नहीं है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अप्रोच टू यूटिलिटी स्टेट्स दैट यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। सो इनमें से कौन सी अप्रोच ये बताती है कि यूटिलिटी को, यानी कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। सो यहाँ पे फर्स्ट है कार्डिनल अप्रोच, बी इज डायमंड वाटर अप्रोच, सी इज हिक्स अप्रोच एंड द लास्ट वन इज ऑर्डिनल अप्रोच। सो हम लोगों ने अभी भी क्वेश्चन किया है। जो ऑर्डिनल अप्रोच होती है उसमें ये हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग यूटिलिटी को नंबर्स की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इस अप्रोच में बोला गया कि हम लोग अपनी जो प्रेफरेंसेस है उनको रैंक जो है वो कर सकते हैं, कि किस गुड को हम लोग प्रेफर करेंगे उसको हम लोग रैंक जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग यूनिट्स में, यूटिल्स में हम लोग उसको जो है वो मेजर नहीं कर सकते। सो हियर डी ऑप्शन इज करेक्ट। Now the next question is that which of the following are the assumptions of revealed preference theory? So revealed preference theory was given by Samuelson. So इसमें से कौन सी जो assumption है वो revealed preference theory से है? So first है rationality. Rationality का मतलब ये कि जो consumer है वो rational है, वो अपनी जो satisfaction है उसको maximum करना चाहता है। Consistency यानी कि जब भी हम लोग किसी good को consume करेंगे तो हम लोग उसको कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने कुछ यूनिट्स जो है वो अब कंज्यूम करी और कुछ यूनिट्स हम लोग अगले दिन जो है वो कंज्यूम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सी इज इग्नोरेंस एंड डी इज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब ये है कि इफ़ ए इज प्रेफर्ड टू बी एंड बी इज प्रेफर्ड टू सी, देन ए विल ऑटोमेटिकली बी प्रेफर्ड टू सी। अगर ए को हम लोग बी से प्रेफर करेंगे, बी को सी से करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम लोग ए गुड को सी गुड के कंपैरिजन में जो है वो प्रेफर करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने रैशनैलिटी पढ़ी है, कंसिस्टेंसी पढ़ी है और ट्रांजिटिविटी जो है वो अजम्पशन है किसकी? रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की, जबकि यहाँ पे इग्नोरेंस ना की कोई भी अजम्पशन नहीं है। ए, बी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट। Now the next is ordinal approach is based on ordinal approach, जिसमें हम लोग अपनी जो प्रेफरेंसेस है उनको ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि उनको हम लोग रैंक्स जो है वो उसमें बता सकते हैं कि किस गुड को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, द यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर, द यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर्स, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। किस अब हमारी जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो किसके ऊपर बेस्ड है? हमारी ऑर्डिनल अप्रोच इसके ऊपर बेस्ड है कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते कार्डिनल नंबर्स में, यानी कि हम लोग ये नहीं बता सकते कि किसी गुड को कंज्यूम करने से हमें 2 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है, हमें 3 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है। ऐसे हम लोग नंबर्स की फॉर्म में अपनी जो यूटिलिटी है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जबकि हम लोग उनको रैंक जो है वो कर सकते हैं। हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जैसे कि कार एंड पेट्रोल, अगर
दो गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगी तो इंडिफरेंस कर्व की क्या शेप होगी? सो इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स इंडिफरेंस कर्व विल बी एल शेप्ड। सो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो राइट एंगल बनेगा, यानी कि एल शेप हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो होगा। यहाँ पे हम लोग लेंगे गुड एक्स को और यहाँ पे हम लोग लेंगे गुड वाई को। सो इन दिस केस आर इंडिफरेंस कर्व विल बी राइट एंगल, सो हियर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ यहाँ पे हमें कुछ कॉन्सेप्ट गिवन है और उनके फीचर्स जो हैं वो गिवन है। फर्स्ट है यूटिलिटी। सो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब ये है कि किसी गुड की सारी ही यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद हमें इन टोटल कितनी यूटिलिटी जो है वो मिलेगी। सो टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी गुड की और यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे तो उससे हम लोगों को कितनी सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलेगी। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी एन अकाउंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एंड लास्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये बताता है कि जब हम लोग किसी गुड्स की और यूनिट्स को कंज्यूम करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली जो हमें यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। सो डी विल मैच विद फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन अ कंज्यूमर gives up units of y commodity and increase units of x commodity to attain the same level of satisfaction, the MRS will be। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होगा? सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो कि स्लोप होती है हमारे इंडिफरेंस कर्व की, वो होता है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, यानी कि गुड एक्स की ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए हम लोग गुड वाई की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। सो मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो कि स्लोप होती है इंडिफरेंस कर्व की विल बी इक्वल टू चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। सो यहाँ पे है change in y over change in x, so C option is the correct one. Now next is which of the following is the second law of Gaussian? So law of equimarginal utility, law of equiproduct, theory of indifference curve, law of diminishing marginal utility. So Gaussian का second law होता है law of equimarginal utility और law of diminishing marginal utility को Gaussian का first law जो है वो बोला जाता है। So here A option is the correct one. Now the next is tangency of budget line with indifference curve signifies। so जहाँ पे हमारी बजट लाइन जो है वो टेंजेंट होगी किसके? इंडिफरेंस कर्व की। सो क्या सिग्निफाई करता है? सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कंज्यूमर्स सरप्लस सिचुएशन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंज्यूमर्स लॉस एंड नन ऑफ द अबव। सो जब हमारी बजट लाइन टेंजेंट होगी किसके? हमारे इंडिफरेंस कर्व के, तो ये सिग्निफाई करता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि उस टाइम हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होगा। सो हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो यहाँ पर हमें जो प्रॉपर्टीज गिवन है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व की नहीं है? सो फर्स्ट इज अ हायर इंडिफरेंस कर्व स्पीक्स टू अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन द लोअर इंडिफरेंस कर्व, यानी कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो इंडिकेट करेगा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो कि बिल्कुल ठीक है। सो हायर जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को इंडिकेट करता है। सो ये IC2 है, ये IC1 है। सो ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को इंडिकेट करेगा। सेकेंड इज इंडिफरेंस कर्व विल नेवर टच आइदर एक्सिस, यानी कि हमारे जो इंडिफरेंस कर्व है तो वो कभी भी वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस में से किसी को भी टच नहीं करता, जो कि बिल्कुल ठीक है। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, यानी कि जो दो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते, जो कि बिल्कुल ठीक है। फोर्थ इज इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कनकेव टू द ओरिजिन, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ केसेस में ही हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कनकेव होता है। सो जब हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो बढ़ती है उस केस में हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कनकेव होता है। सो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इंडिफरेंस कर्व की नहीं है। इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड टू दी लेफ्ट, जो इंडिफरेंस कर्व है वो अपवर्ड होगा लेफ्ट से। सो ये भी जो प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की नहीं है। सो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ और फिफ्थ नहीं है। सो हमसे पूछा गया था कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। सो हियर
फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शंस आर दी करेक्ट वन। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर के क्वेश्चंस किए हैं। अगली आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।